सुप्रभात बच्चों। आज की आपकी हिंदी की वर्कशीट नंबर 45 है। इसमें आपको अलंकार का दूसरा भेद अर्थ अलंकार दिया गया है। पिछली वर्कशीट में हमने शब्दालंकार पढ़ा था। शब्दों में अलंकार अर्थात जहाँ पर शब्दों में कोई चमत्कार हो वहाँ पर शब्दालंकार होता है। आज की वर्कशीट में अर्थ अलंकार के भेद दिए गए हैं। अर्थ में चमत्कार हो वहाँ पर अर्थ अलंकार होता है। तो बच्चों, आज हम अर्थ अलंकार के भेद पढ़ेंगे। अर्थ अलंकार के भेदों में सबसे पहले आता है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में उपमान और उपमेय की तुलना की जाती है। जहाँ पर किसी वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती है, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं: उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। अब हम इसका एक उदाहरण देखते हैं बच्चों। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। यहाँ पर बच्चों देखो, सागर सा मतलब सागर के समान। उसका जो हृदय है वो कैसा है? गंभीर है। गिरी सा ऊंचा, गिरी मतलब पर्वत, पर्वत के जैसा ऊंचा जिसका मन, कि जिसका मन पर्वत के जैसा ऊंचा है। अब बच्चों यहाँ पर देखो कि उसका मन जो है उसकी तुलना पर्वत के साथ की गई है, उसके हृदय की तुलना सागर के साथ की गई है। ठीक है बच्चों। एक उपमा अलंकार में जहाँ पर सी, सम, सरिस, सदृश, समान आदि शब्द आ जाते हैं, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। ठीक है बच्चों। अब दूसरा अलंकार है हमारा रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में उपमान और उपमेय दोनों होंगे। जैसे उपमा अलंकार में होता है उपमान और उपमेय, उसी तरह रूपक में भी उपमान और उपमेय दोनों होंगे। लेकिन अंतर इतना होगा कि यहाँ पर उपमान और उपमेय की तुलना नहीं की जा रही, यहाँ पर उन दोनों को एक समान बताया जा रहा है। बच्चों दोबारा बताती हूँ आपको। उपमा अलंकार में उपमान और उपमेय में तुलना की जाती है और रूपक अलंकार में उपमान और उपमेय दोनों एक समान होते हैं, उनमें तुलना नहीं की जाती। एक उदाहरण लेते हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो यहाँ पर राम जो शब्द है उसकी जो है वो समानता रतन धन मतलब धन दौलत के साथ तुलना की गई है। एक उदाहरण और लेते हैं। शशि मुख पर घूंघट डाले, अंचल में दीप छिपाए। अब बच्चों देखो, शशि मुख, शशि चंद्रमा को कहते हैं और मुख मुंह, कि उसका जो मुंह है, उसका जो चेहरा है वो चंद्रमा के समान है। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हमारा अगला अलंकार आता है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा का अर्थ होता है अनुमान, मतलब अनुमान लगाना। ठीक है बच्चों। तो किसी भी चीज के लिए हम अनुमान लगाते हैं तो कुछ शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। मनु, जनु, जानू, मानो, मानो, निश्चय, ई, जो, ये शब्द अनुमान के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ये शब्द जिस भी पंक्ति में आएंगे वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अब इससे नीचे देखो बच्चों, एक उदाहरण दिया गया है। उस वक्त मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। अब बच्चों मानो के नीचे देखो एक रेखा खींची गई है, इसको रेखांकित किया गया है। तो ये मानो शब्द आने के कारण यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है।
अनुमान किया गया है कि उसका क्रोध इतना था कि शरीर कांपने लगा और ऐसा लग रहा था जैसे जो सो रहा है सागर वो हवा के जोर से जाग गया है। ठीक है बच्चों, इसी में एक अगला उदाहरण दिया गया है, ले चला साथ में तुझे कनक, ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण। बच्चों, यहाँ पर ज्यों शब्द आया हुआ है तो इस शब्द का अर्थ भी अनुमान है, जैसे उत्प्रेक्षा अलंकार में दिए गए हैं। तो ये शब्द आने के कारण ये जो पंक्ति है वो उत्प्रेक्षा अलंकार की है। ठीक है बच्चों, अब अगला अलंकार आता है हमारा मानवीयकरण। देखो बच्चों, मानवीयकरण अलंकार में नाम से ही जैसा प्रतीत हो रहा है मानव, मतलब यहाँ पर जो प्रकृति है, जो निर्जीव वस्तुएं हैं, वो एक इंसान की भांति, एक सजीव की भांति अपना व्यवहार कर रही है, तो वहाँ पर मानवीयकरण है। जैसे बीती विभावरी जागरी, अंबर पन घट में डूबो रही, तारा घट उषा नगरी। बच्चों, उषा नगरी के नीचे रेखा खींची गई है, तो यहाँ पर उषा नगरी, उषा मतलब सुबह का समय और नगरी मतलब नगर। तो यहाँ पर जो उषा नगरी, उषा को एक स्त्री के रूप में दिखाया गया है कि जैसे वो उस वक्त जाग गई हो। ठीक है बच्चों, इसके बाद अगला अलंकार आता है आपका अतिशयोक्ति अलंकार। अति मतलब बहुत ज्यादा, शोक्ति मतलब वाक्य कहना, कि जो वाक्य बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। बच्चों, साकेत नगरी का वर्णन किया गया है कि वहाँ की जो इमारतें हैं वो बहुत ऊंची ऊंची हैं, और वो इतनी ऊंची हैं, इतनी विशाल हैं, ऐसा लग रहा है जैसे वो स्वर्ग से मिलने गगन की ओर जा रही है। तो क्या बच्चों, इमारतें इतनी बड़ी हो सकती हैं कि जो स्वर्ग से मिलने जा रही हो? नहीं ना। तो बच्चों, यहाँ पर साकेत नगरी की इमारतों को इतना बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है, इसीलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। ठीक है बच्चों, हमने आज उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानवीयकरण अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार किया है। अब आपका अभ्यास नंबर 1 देखो, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? हमें 5 उदाहरण दिए गए हैं, हमें इनमें अलंकार बताना है। तो पहला अलंकार है, पहला उदाहरण है, मैया मैं तो चंद्र खिलौनों ले हो। बच्चों, चंद्र खिलौना, अब देखो यहाँ पे चंद्रमा को खिलौना बताया गया है, तो खिलौना बताने के कारण यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ? दोनों में उपमान और उपमेय में समानता बताई गई है, तो यहाँ पर है रूपक अलंकार। इसके बाद दूसरा अलंकार है, नाची अचानक ही उठे बिनु पावस वन मोर, कि अचानक ही नाचने लगे बिना पावस, बिना पावस मतलब बिना वर्षा ऋतु के वन के मोर, कि बिना वर्षा ऋतु के वन के मोर अचानक ही नाच उठे। तो बच्चों, यहाँ पर विभावना अलंकार है, ये अलंकार हमने नहीं किया है और ये हमारे सिलेबस में भी नहीं है। तीसरा उदाहरण है, चरण कमल बंदो हरि राई। बच्चों, चरण कमल मतलब जो उसके चरण हैं वो कमल हैं, तो उसके चरण और कमल दोनों में समानता बताई गई है, तो जहाँ पर समानता दिखाई जाए वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। ठीक है बच्चों, अगला उदाहरण है, जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े, हिरकों में गोल नीलम हैं जड़े। अब बच्चों, उसके जो नेत्र हैं वो इतने बड़े बड़े हैं कि जैसे नीलम जड़े हों, हीरे जड़े हों। तो बच्चों बताओ यहाँ पर कौन सा अलंकार हो सकता है?
कि यहाँ पर इसको बढ़ा चढ़ा कर बताया जा रहा है, तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। पांचवा उदाहरण है, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, सगरी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। अब बच्चों, ये उस समय का वर्णन है जब हनुमान जी ने लंका में आग लगा दी थी और उनकी पूंछ में आग लगी हुई थी और वो पूरी लंका को जला रहे थे। अब बच्चों, अनुमान लगाओ कि हनुमान की पूंछ में तो आग लग गई है, लेकिन उनकी पूंछ का एक बाल भी नहीं जला और लंका सारी जल गई, और निशाचर मतलब राक्षस, और सारे राक्षस वहां से भाग गए। तो बच्चों, यहाँ पर इस पंक्ति में बढ़ा चढ़ाकर बात कही गई है, तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद आता है हमारा अभ्यास 2। अभ्यास 2 में देखो, तुम्हें एक तरफ उदाहरण दिए गए हैं और दूसरी तरफ अलंकार के नाम दिए गए हैं, तो तुम्हें इनको सुमेलित करना है, इनका मैच करना है। पहला है, फूल हंसे कलियां मुस्काई। ठीक है बच्चों, तो आप बताइए यहाँ पर क्या होगा। फूल हंसे कलियां मुस्काई, यहाँ पर फूल हंस रहे हैं और कलियां मुस्कुरा रही हैं। कौन हंसता और कौन मुस्कुराता है? हाँ, मानव, इंसान। तो यहाँ पर मानवीयकरण अलंकार है। ठीक है बच्चों, उसके बाद दूसरा उदाहरण है, उसका मुख मानो चंद्रमा है। अब यहाँ पर मानो आ गया बच्चों, तो मानो कहाँ पर आता है? बिल्कुल ठीक, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो दूसरा उदाहरण जो है वो उत्प्रेक्षा अलंकार का है। तीसरा उदाहरण है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अभी हमने किया था राम रतन धन वाला, तो कौन सा अलंकार है यहाँ पर? रूपक अलंकार। चौथा उदाहरण है, पीपर पात सरिस मन डोला। अब देखो बच्चों, पीपर पीपल, पात मतलब पत्ता, सरिस मतलब समान, मन मतलब हृदय, डोला मतलब डोलना, कि उसका जो मन है वो पीपल के पत्ते के समान हिल डोल रहा है, डोल रहा है। तो यहाँ पर सरिस शब्द आने के कारण उपमा अलंकार है। ठीक है बच्चों, पांचवा उदाहरण है, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। जब राणा जी अपने घोड़े पर दौड़ रहे थे, तो दौड़ते दौड़ते आगे बहुत बड़ी नदी थी। अभी राणा जी सोच रहे थे कि इस नदी को कैसे पार करूं, तो उनके घोड़े ने, जिसका नाम चेतक था, उस नदी को पार कर लिया। तो क्या ऐसा हो सकता है कि सोचने से पहले ही ये काम हो जाए? नहीं ना। तो यहाँ पर बच्चों इस वाक्य को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है, तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। ठीक है बच्चों, अभ्यास 3 में पांचों अलंकारों के एक एक उदाहरण अपने काव्य खंड में से छांट कर लिखे। आपकी जो कविताएं हैं उनमें से आपको उदाहरण लिखने हैं जो इन पांचों अलंकारों से संबंधित हो। अभ्यास 4 में आप कोई ऐसी कविता बनाइए जिसमें कम से कम 2 अलंकारों का प्रयोग हो। बच्चों, आपको अपने आप एक कविता का निर्माण करना है जिसमें 2 अलंकार ज़रूर होने चाहिए। ठीक है बच्चों, इन दोनों अलंकारों को, मतलब शब्दालंकार और अर्थालंकार को अपनी कॉपी में करना और इनके भेद और उदाहरण भी आपको लिखने हैं। इसके बाद आप इसकी तस्वीर खींच के अपनी हिंदी की अध्यापिका के पास भेज दीजिए।